अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के वाक़या में मुलव्वस अफराद को सज़ा सुनाई गई। आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 20 अफराद को सज़ा सुनाई है और उसमें कुछ 6 माह की सज़ा सुनाई है। ये वो लोग नहीं हैं जो ऑलरेडी पहले कोई गिरफ्तारी या उनके बाद का ऐसा होता है ना कि सज़ा सुनाने से पहले वो इतना सा जेल में गुजार चुके होते हैं। ये वो वाला नहीं है। ज़ाहिर 6 माह की सज़ा और 50-50 हज़ार रुपया जुर्माना इनको सुनाया गया है। बाद में इनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ठीक है, जो भी लोग तोड़ फोड़ में मुलव्वस हों, जो भी लोग इस तरह की शिद्दत पसंदी में मुलव्वस हों, वो कोई भी हो, ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और रियासत को उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए। ये अमल ठीक नहीं है कि आप अपने हकूक़ के लिए निकलें और ये तोड़ फोड़ करें। वो कोई भी हो, रियासती मुलाक हों चाहे किसी किस्म की कोई भी और अमलाक हो, आवाम की हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। जो एहतजाज का तरीक़ेकार है वो और भी बहुत सारे तरीके हैं और वो बड़े बड़े अच्छे तरीके हैं एहतजाज करने के, पुरअमन एहतजाज के तरीके हैं। अपने हक के लिए आवाज़ जरूर उठानी चाहिए, ये बंद नहीं होनी चाहिए, मगर ये पुरअमन होनी चाहिए और रियासती अमलाक का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखने की क्या ये पहली मरतबा, हम ये भी नहीं इसका मुआवजा इस तरह से नहीं कर रहे कि क्योंकि पहले वालों को सज़ा नहीं हुई तो इन वालों को इनको भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सज़ा हुई है, जो इसमें मुलव्वस थे बहुत अच्छा किया है, लेकिन इससे पहले क्या कभी मुलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया गया और कितने लोगों को सज़ा हुई। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ माजी में जो भी चीज़ें हुई वो मोहतरमा की शहादत के वक़्त हुई। ATM तक लूट लिए गए, इतना नुकसान हुआ, अरबों का नुकसान हुआ था। उसमें मुलव्वस अफराद को सज़ा सुनाएगी नहीं। फिर मियाँ साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट पर मना हुआ, आपकी सबसे आला अदलिया पर कुछ भी नहीं। इसमें जो आम गरीब मजदूर तबका था, कमज़ोर थे, उनको ज़रूर सज़ाएँ सुना दी गई। अब सोचना आवाम का काम है, आप लोगों का काम है, साहिब इक़्तिदार लोगों का काम है। बल्कि साहिब इक़्तिदार तो नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो तो हमेशा कमज़ोर और गरीब को ही मुर्द इल्ज़ाम भी ठहराते हैं और सज़ाएँ भी उनको ही देते हैं। ये 3 वाक़या थे, सुप्रीम कोर्ट वाला, मियाँ साहब वाला और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाला। जब उनकी शहादत हुई तो जो लूट मारो अत मचाई गई वहाँ देख लें और इस वाक़े को तीनों को आप जोड़ लें। और यहाँ अगर किसी के पेट में मरोड़ उठे गए रियासती इदारे, तो सुप्रीम कोर्ट भी रियासती इदारा ही है। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा जो मोतबर है, पार्लियामेंट से भी मैं समझता हूँ कि अदलिया को ऊपर मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक, ज़ाहिर है कुछ लोग तो कहेंगे नहीं पार्लियामेंट साहब तो सुप्रीम है, लेकिन आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट, ये मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि सारे अदारों में से एक मुकद्दस कह रहे हैं, वैसे मुकद्दस का लफ्ज़ इस्तेमाल हम कर लेते हैं, लेकिन मोतबर कहते हैं, ये ठीक है। और इनका आपस में फिर मुवाजना कर लें। अब आते हैं दूसरी तरफ, इसके दूसरे पहलू पर कि ये ज़ाहिर एक वाक़या होता है। उस वक्त भी अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ तो क्यों हुआ, मोहतरमा की शहादत वजह बनी वो सारे चीज़ों की। और 9 मई वाला जो वाक़या या यहाँ भी जो एहतजाज हुआ तो उसके पीछे भी ज़ाहिर है कुछ वजह है। ऐसे तो नहीं कि लोग निकल आए बाहर उठ के अल्लाह शुरू कर दी, नहीं, उसके पीछे क्या है कौमी वसाइल लूटने वाले लोग शाम उसमें उसके पीछे हैं, उसका सबब है। क्या उनको कभी सज़ा हुई? मेरा नहीं ख्याल कभी हुई। हाँ, वो वक्ती तौर पर हुई है, वो वक्ती तौर पर सज़ा आसिफ अली जरदारी साहब को ही भी है। हालांकि सज़ा याफ्ता बंदा तो किसी भी ओहदे के लिए अहल ही नहीं रहता, लेकिन देख लें सदर पाकिस्तान 2 दफ़ा रह चुके हैं। फिर मियाँ साहब को भी माशाल्लाह सज़ा हुई है 2 दफ़ा, एक दफ़ा न्यायालय की, एक दफ़ा 21 साल की सज़ा, फिर जुर्माने भी। अभी देख लें उनका ही पूरा ख़ानदान इक़्तिदार में है। उसके बाद 77 साल तरीक में पाकिस्तान का कोई एक इलेक्शन भी ईमानदाराना, मुनसिफाना और शफाफाना नहीं हुआ, आज़ादाना भी नहीं हुआ। सारे रिक्त थे और लूट मार का सिलसिला था। इसी तरह जिस तरह कभी संदूकड़ियाँ उठा के ले जाने वाला सिलसिला होता था, फिर वहाँ पोलिंग स्टेशन पे कभी धांधली वाला सिलसिला होता था, फिर छोटे मोटे इलेक्शन कमीशन वाले होते थे, फिर फॉर्म 45 वाला सिलसिला शुरू हुआ। वो सारा इमरान खान साहब फॉर्म 45 का समझा के मार के बेईमानी फॉर्म 47 से निकल आई।
अब वो सीधा सीधा लिख लेके ये लो जी, ये आप जीत गए, फलां हार गया, जाहिर है। और आइन तोड़ना, याद रखना, आइन तोड़ने की सजा भी पाकिस्तान में सजाए मौत है। पाकिस्तान में आइन कितनी दफ़ा तोड़ा गया, 4 तो सीधे सीधे ही है ना, जनरल यूब, जनरल याया, जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ, बाकी जने पर से पड़ता रहा कि कुछ अपना खेल खेलते हैं, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और हर इलेक्शन में धांधली हुई, इलेक्शन कमीशन का कभी एहतसाब हुआ नहीं हुआ। फिर इस मुल्क के वसाइल को लूटा गया। अच्छा, उनको सजा देने की बजाय अलबत्ता जिन लोगों ने उस पर बात की या जिन लोगों ने सबूत के साथ बात की, उनको उठा लिया गया और जो करप्शन करने वाले थे उनको तोहफ़्फ़ फराहम कर दिया गया। ये इतना बड़ा फर्क और इतनी बड़ी तफरीक ये अवाम से नाज़म हो रखी गया। और ये सवालात और ये जो वाली बात है, ये सोशल मीडिया अब उठाता है। ज़ाहिर उस वक्त नहीं था ना, तो कहाँ बेचारे अवाम चीखते चिल्लाते अपना मुद्दा बयान करते। तो अब उनके पास एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ वो बात करते हैं। और इसीलिए चंद लोगों को सोशल मीडिया अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पूछता है कि हमारे वोट क्यों लूटे गए, अवामी मैंडेट पे डाका क्यों डाला गया, और जनरल बाजवा की 1200 करोड़ की करप्शन पर जिन्होंने सवाल उठाए। और बदकिस्मती देखें, मेरी इतनी उम्र में 50+ पहली दफ़ा हुआ है कि एक सिटिंग आर्मी चीफ की फैमिली पे इस तरह के इल्ज़ाम लगने शुरू हुए। हाँ, ये अलग बात है कि जो इल्ज़ाम लगाता है या कोई सबूत भी साथ देते हैं तो उनको उठा लिया जाता है, मगर अपने आप को कोई कानून के दायरे में नहीं लेके आता। देखें, अगर जो बड़े हैं इस मुल्क के, बड़े इदारे और बड़े इदारों में बैठे लोग, उनको भी आइन शिकनी पर, गलत कामों पर, आइन तोड़ने पर, मुल्क लूटने पर, मैंडेट चोरी करने पर उसी तरह की सजाएं दी जाती। तो यकीन जाने आज 9 मई में के वाक़े में जो मुलव्वस अफराद को सजा मिली है, लोग इस पर भी जश्न मनाते हैं। मैंने कहा ना, मेरे नज़र तो ये ठीक है, अच्छी बात है। जो लोग तोड़ फोड़ में मुलव्वस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने हक के लिए निकलें और रास्ते में जो भी चीज़ है उसको तोड़ते फोड़ते चले जाएं। गलत है। ठीक हुआ, सजा भी चलो ठीक है, 6 माह मिल गई, 50 हज़ार जुर्माना मुनासिब है। अगर आप उनको उम्र कैद तो नहीं देनी थी ना, ठीक हो गया। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये भी ठीक है। मिलिट्री कोर्ट से तो मैं हाथ में ही नहीं हूँ। मिलिट्री कोर्ट सिर्फ वो मिलिट्री वालों, और वो भी वर्दी में, जो रिटायर्ड हो जाए उसको भी सुप्रीम कोर्ट और आम जो सिविल अदालत है उनमें जाना चाहिए। जैसे जनरल रिटायर्ड फैज़ल मीर साहब को रखा हुआ है कैद करके। मैं समझता हूँ कि अगर उन पर कोई है इस तरह के कोई जो करप्शन के इल्ज़ाम, तो वो आम FIA, नैब, सुप्रीम कोर्ट यहाँ आना चाहिए। मिलिट्री वाले सिलसिले से उनको निकालना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। मिलिट्री में हाँ, जो मिलिट्री के अंदर अपने जो कोई गद्दार हैं, जो कोई गलत सोचते हैं, जो कि अपने मुल्क के कौम के मफाद के खिलाफ काम करते हैं, जंगी सूरत हाल में वो अगर ऐसे वाक़यात बन जाते हैं तो उनको ज़रूर वो मिलिट्री कोर्ट जाने, मिलिट्री अपने इंटरनल मामला को समझे जाने, वहाँ उनको सजा दे। लेकिन जब एक दफ़ा बंदा वहाँ से निकल गया तो फिर वो सारा सिविल है, क्योंकि ये रियासत के मतवाज़न रियासत ये ठीक नहीं है। एक अदालत के मतवाज़ी अदालत ये ठीक नहीं है। मैं तो जो बाकी कोर्ट्स हैं, शरीयत कोर्ट्स बनाई हुई है, और पता नहीं कौन कौन से ये ऊपर एक और इस तरह के चक्कर हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट है, इस्लामी मुल्क है, इनाफ है। बाकी जो जितने भी मौलवियों को ये नवाजने वाले मामला है ना, ये ख़त्म कर देने चाहिए। सारे हम मुसलमान हैं, यहाँ कोई गैर मुस्लिम मुल्क थोड़ी है जहाँ हम अपने हक के लिए लाख से अपनी छोटी सी अदालत के लिए लड़ते हैं, या वो अपने हक के लिए एक अलहदा कोई बेंच बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं भाई, एक इस्लामी मुल्क है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मिलिट्री वालों का इंटरनल हिसाब से मैंने अर्ज किया है कि वो जो बावर्दी हूँ उनका ही हो, जब वर्दी उतर जाए तो वो हम फिर वही रियासती इदारे जो हैं सिविल वो करें सब कुछ। अब इतना बड़ा ये फ़र्क, कौमी वसाइल लूटने वाले, एनवायरमेंट लूटने वाले, आइन शिकनों को सजा कितनी मिली है, और वो जो बेचारे कुछ छोटी मोटी थोड़ मोड़, उन पर इल्ज़ाम किया है मेट्रो स्टेशन के कुछ शीशे तोड़े, कोई रेलवे स्टेशन पे कोई सरकारी जो होते हैं अपना रिकॉर्ड उसको कोई नजरियातश किया। ये है इल्ज़ाम। ऐसे इल्ज़ाम पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजा सुनाई, जबकि आइन तोड़ना
बम मैनेट चोरी करना, कौमी वसाइल लूटना, वहाँ ये आयन खामोश है। आयन पर अमल करते हुए आगे बढ़िए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।